जनाब सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कहानी। पहला मुजिज़ा। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तो आज की इस वीडियो में हम जनाब सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुजज़ात के बारे में बात करेंगे। तो उनका पहला मुजिज़ा जो है उसके बारे में बात करते हैं। मशहूर रिवायत है कि अरब के किसी शहर में एक सुनारन रहती थी जिसके सिर्फ एक ही लड़का था। एक रोज़ जब सुनारन कनूई पर पानी भरने गई तो उसका लड़का भी उसके साथ हो लिया। सुनारन लड़के को कनूई के करीब बिठाकर पानी भरने लगी। कनूई के दूसरी तरफ एक कुम्हार रहता था जिसका हवा उस वक्त खूब रोशन था। लड़का खेलते खेलते इस तरफ निकल गया। सुनारन जब पानी भर चुकी तो कनूई के करीब लड़के को ना पाकर ख्याल किया कि घर चला गया होगा। वापस घर पहुंची तो घर पर भी लड़का मौजूद ना मिला। आखिर माँ थी, बहुत परेशान हुई और रोती बेटी अपने लखत जिगर की तलाश में दोबारा घर से निकली। कनूई के करीब आई, जगह जगह ढूंढा, सरगर्दान वाव परेशान फिरती रही, हर एक से पूछा मगर कोई सुराग ना मिला, कहीं पता ना चला। उसी तरह मगर कोई सुराग ना मिला, कहीं पता ना चला। उसी तरह शाम हो गई। यकायक शोर हवा के सुनारन का लड़का कुम्हार के आवे में गिरकर जल गया है। ये सुनकर उसे इंतहाई सदमा हुआ और इस कदर रूई की गिश आ गया। आलम गिश में किया देखती है कि एक मुअज़्ज़मा नकाबपोश तशरीफ लाई हैं सिलवात, और फरमाती हैं कि गम ना खा, तेरा लड़का बहुत जल्द तुझसे मिलेगा। तो नियत कर ले कि अगर मेरा लड़का सही वाव सालिम आवे में से जिंदा खेलता कौदता निकल आए तो मैं जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कहानी सुनूंगी। सुनारन ने फौरन आलम गशी में ही नियत करके मिन्नत मान ली। जब आँख खली तो वाकई सुनारन ने देखा कि लड़का खुदा के फजल वाव करम से हंसता खेलता जिंदा सलामत चला आ रहा है, और इजाज जनाब सैयदा से उसके जिस्म पर आग ने कोई असर नहीं किया, यहाँ तक कि लिबास बदन भयबालकर महफूज रहा। ऐ अल्लाह मोहम्मद और उन पर रहमत नाजल फरमा। सुनारन बच्चे को लेकर खुशी खुशी बाजार गई, 2 पैसे की शरीनी मोल ली और पड़ोसियों से कहा कि मेरी मुराद पूरी हुई, मेरे घर चलकर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कहानी मुझे सुना दो, अगर किसी को याद हो। 6-7 घर खरी लेकिन हर एक ने यही कहा कि ना हमें कहानी याद है और ना इतनी फुर्सत के फजूल बातों की तरफ तवज्जो दें। सुनारन सबसे मायूस होकर जंगल की तरफ चल दी। कुछ दूर चलकर वही नकाबपोश मुअज़्ज़मा नजर आए और फरमाया कि ए खातून मत रो, चादर बिछा कर बैठ जा, मैं कहानी कहती हूँ तो सुन। फिर आपके शहर मदीना में एक यहूदी रहता था, इसकी लड़की की शादी थी। वो यहूदी जनाब रसूल खुदा की खिदमत में आया और कहने लगा कि मेरी लड़की की शादी है, आप इजाज़त दें तो मैं शर्फ पाऊँ मीम सैयदा मेरे घर तशरीफ़ ले जाएं। कि जनाब सैयदा मेरे आपने फरमाया कि इस अमर के मालिक अली हैं। ये सुनकर वो हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आप इजाज़त दें जनाब सैयदा मेरे घर तशरीफ़ ले चलें। आपने फरमाया कि इस अमर की मालिक खुद जनाब सैयदा हैं। इसके बाद यहूदी ने जनाब सैयदा के दरवाजे पर आवाज़ दी कि बिन्त रसूल मेरी लड़की की शादी है, अगर चले तो मेरी इज्जत बढ़ जाए, आप तशरीफ़ लेगी। आपने फरमाया कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से इजाज़त ले लूँ तो चलूँ। यहूदी ने कहा मैं रसूल खुदा और रे हज़रत शेर खुदा की खिदमत में गया था, सभी ने आपको मुख्तार किया है। जनाब सैयदा ही सुनकर मुंतज़िर हुए, इतने में जनाब रसूल खुदा खुद तशरीफ़ ले आए। जनाब सैयदा ने फरमाया बाबा जान, यहूदी के यहाँ से आदमी आया है, आप क्या फरमाते हैं, इसके घर जाएं या ना जाएं। आपने फरमाया ए बेटी तुमको इख्तियार है। जनाब सैयदा ने अर्ज़ किया बाबा जान, आपकी सख्त तौहीन होगी क्योंकि उनकी औरतें उम्दा और नफीस लिबास व ज़ेवरात से मुज़य्यन होंगी और मेरे पास वही फटे पुराने कपड़े हैं जिसमें जाबजा खरमे के पैवनत लगे हैं। रसूल खुदा ने फरमाया ए बेटी, उसी हालत में जाओ जो मर्जी माबूद। चुनांचे जनाब सैयदा जाने को तैयार हो गईं। अपनी डेवली तक ना पहुंची थीं कि हवारन जन्नत आसमान से नाजल हुई और जनाब सैयदा को ज़ेवरात व खिलत से आरास्ता किया और अपना जुलूस लेकर जनाब सैयदा को रवाना किया। कुछ हुरे दाएं और बाएं और कुछ पीछे और कुछ आगे रवाना हुए। इस शान से जनाब सैयदा की सवारी यहूदी के मकान पर पहुंची। जो नहीं आप यहूदी के मकान पर पहुंची, तमाम मकान आपके नूर से रोशन हो गया और ऐसी खुशबू फैली कि दूर दूर तक खुशबू महसूस होने लगी। ये तजमल वाव वक़ार देखकर तमाम यहूद औरतें बेहोश हो गईं। थोड़ी देर के बाद सबको होश आया मगर दुल्हन को होश न आया। लाख तदबीरें की गला सब बेसूद साबित हुई। देखा गया तो मालूम हुआ कि रूह कफ़फ़ुस नसरी से परवाज कर चुकी है। आनान फाना, शादी का मकान मातम कदा बन गया। जनाब सैयदा को ये देखकर बहुत तशवीश हुई और फरमाया कि इत्मीनान रखे, अभी होश आ जाता है,
اس کے بعد آپ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے میرے معبود، میں بنت رسول ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کرنا، مجھے صدقہ رسول کا، اے میرے معبود برحق، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، اے اللہ محمد اور ان پر رحمت نازل فرما۔ کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ رسول برحق ہیں، آپ ان کی دختر ہیں، آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اسی طرح صدق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا کا یہ اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے اور آپ کو